जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में हम आपके सभी सात्विक कमेंट्स का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। रैप सॉल्यूशंस लिखते हैं, गुरु जी प्रणाम, क्या कृपया मार्गदर्शन करें कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से कोई संकल्प भी करना होता है क्या? अगर किसी अभीष्ट फल के लिए श्री विष्णु सहस्त्रनाम का अनुष्ठान करते हैं विधि पूर्वक, न्यास विनियोग कर न्यास के साथ एक समय पर इतने समय से इतने समय तक ही करेंगे, एक आसन पर दीपक जलाकर विधि विधान से, और इतने दिन करेंगे, इतने पाठ करेंगे, तब और जिस फल के लिए कर रहे हैं कोई विशेष फल की इच्छा के लिए, तब संकल्प लेना आवश्यक है। या पंडित जी लोग जो श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं वे अपने यजमान के लिए संकल्प लेते हैं। बाकी यदि स्वयं श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे हैं अपने कल्याण के लिए, कोई अभीष्ट फल नहीं है, सब भगवान के ऊपर छोड़े हैं, जो भगवान देंगे वही स्वीकार है, तो विष्णु सहस्त्रनाम में संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। बस पुस्तक उठाइए और बाँच दीजिए, पढ़ दीजिए, एक बार दो बार जैसे अवसर मिले, दिन भर में जितनी बार अवसर मिले, समय मिले, बस 15-20 मिनट का समय दिखे तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लीजिए। मेरे अनुसार इससे अधिक फलदायी और इससे बड़ी साधना और कोई नहीं है। यही एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें आप बड़े आराम से कई पाठ कर सकते हैं और एक पाठ में 1000 नाम के माध्यम से आप कई हजार नाम जप सकते हैं। और फल की चिंता न करें, फल तो इतना मिलेगा कि आप कहाँ रखें संभाल नहीं पाएंगे। बस श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। श्री हरि। विजय उपाध्याय जी, जय श्रीमन नारायण। विजय जी। अभिषेक खरे, प्रणाम गुरु जी, जय श्री राधे। अभिषेक जी। साकेत वर्मा, साकेत वर्मा जी लिखते हैं, नमस्कार गुरु जी, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। कम से कम आजकल के एस्ट्रोलॉजी की झूठी मार्केटिंग करने वाले पोंग बाबाओं से परेशान लोगों को एक नई उम्मीद दे रहे हैं। भले समस्या समाप्त होने में समय लग सकता है, लेकिन इसी वजह से लोग भगवान नाम का सिमरन कर रहे हैं। इस कलयुग अपनी जीविका के साथ साथ में प्रभु स्मरण खुद में एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की झूठी मार्केटिंग शब्द से मैं आपसे सहमत नहीं हूं साकेत जी। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा विज्ञान है। ज्योतिष ज्योतिष के माध्यम से ही हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तिथियां, ये सब जानकारी में रखते हैं, किंतु हर चीज का अपवाद हो जाता है। आजकल जो तमाम एस्ट्रोलॉजर मार्केटिंग कर रहे हैं, ये बात आपकी सही है कि उसके चक्कर में सही एस्ट्रोलॉजी जानने वाले, सही ज्योतिष जानने वाले छिप गए हैं। तो दोनों बातें सही हैं, किंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ज्योतिष के विद्वानों की कमी है। सारे पंचांग, जंत्री, ये सब महान ज्योतिष विद्वानों की ही देन है। जितनी देर वर्ष भर पहले बता दिया जाता है, 2 वर्ष पहले की चंद्र ग्रहण इतनी मिनट से
प्रारंभ होगा और इतने मिनट पर पूर्ण होगा। और ध्यान दीजिए उतनी ही देर चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है। ज्योतिष आज से नहीं है, केमिस्ट्री आज से नहीं है, हाथ देखने का ज्ञान आज से नहीं है। नारद जी जब पार्वती जी को उनके सामने लाया गया, छोटी बालिका थी, तब उन्होंने हाथ देखकर बता दिया था कि बालिका का क्या भविष्य है। ज्योतिष पर विश्वास करना चाहिए। ज्योतिष बहुत रोमांचित करने वाला विज्ञान है और जिन किसी महोदय के पास इसका समुचित ज्ञान है वे पूज्य हैं, आराध्य हैं। किंतु विष्णु सहस्त्र नाम का इसमें क्या रोल है ये समझना आवश्यक है। जब आप ज्योतिष के माध्यम से यानी पंडित जी के पास जाकर के अपनी कुंडली बनवाते हैं या ज्योतिष सी महाराज जी आपको ये बताते हैं कि इन काल चक्र में आपके साथ एक घटना घट सकती है, तो इसके आगे का उपाय तो वो कैसे बताएं? तो इसके आगे का उपाय सबसे अच्छा यही है कि आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करें। जैसे किसी ने बताया कि इतने काल में आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है या आप दरिद्रता को प्राप्त हो सकते हैं, इतने कष्ट आ सकते हैं, तो इन उपायों में जो और उपाय खर्च साध्य उपाय बताए जाते हैं, उन सबसे बेहतर और सबसे प्रामाणिक शास्त्रीय उपाय श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र या भगवान नाम जप है। अगर आप अधिक से अधिक श्री भगवान नाम जप करने लगेंगे तो आने वाले ग्रह नक्षत्र सब आपके अनुकूल हो जाएंगे। भगवान नाम जप में बड़ी शक्ति है। भगवान नाम जप जितना सरल दिखता है उतना होता नहीं। लगता तो है कि हम भगवान नाम जप कर लेंगे, किंतु निरंतरता टूट जाती है। जब आप भगवान नाम जप करने के लिए बैठते हैं या दिन भर प्रयास करते हैं तो अक्सर आप भूल जाते हैं और जो लक्ष्य आपका भगवान नाम जप का रहता है कि आज दिन भर में 10,000 नाम जपेंगे, वो यदि किसी संकट में नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, भगवान के नाम के प्रभाव से धीरे धीरे जीवन सुखद होने लगा तो भगवान नाम छूट जाता है। ये मनुष्य मात्र की बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए यदि सुख आने पर भी, क्योंकि भगवान नाम का एक गुण है कि आप अधिक जपेंगे, अधिक से अधिक अष्टाक्षर मूल मंत्र का जप करेंगे, शरणागति मंत्र का जप करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करेंगे तो दुख भाग जाएंगे। चारों तरफ से सुखद और अनुकूल समाचार आने लगेंगे। उस परिस्थिति में आप के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो यही है कि कहीं आप भगवान नाम में कमी न कर दें, क्योंकि प्रायः ऐसा पाया जाता है। इसलिए सुख आए तब भी श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र, देखिए 3 साधन हम आपको भगवान नाम जप करने के बताते हैं। प्रथम श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, दिन भर में 5 पाठ का प्रयास करें, सुबह से लेकर देर रात्रि तक आराम से करें। एक पाठ भी, फिर कुछ देर में, फिर कुछ देर में, फिर कुछ देर में, ऐसे करके रात्रि भर में आप 5 पाठ पूरा कर लें तो 5,000 नाम योग हो गए। दीक्षा लेने के बाद आप प्रयास करें कि चूंकि और जो 2 मंत्र हैं वो बिना दीक्षा लिए नहीं जपना है। दीक्षा लेने के बाद अष्टाक्षर मूल मंत्र अगर 1 घंटे जपते हैं शुद्ध आसन पर बैठकर, ये प्रातः काल ही संभव है, रात्रि में भी संभव है, किंतु प्रातः काल इसलिए संभव है कि स्नान करने के बाद 1 घंटे बैठ जाइए, तुलसी जी की माला रखिए, अष्टाक्षर मूल मंत्र जपिए। दिव्याति दिव्य मंत्र है, एक ही मंत्र में कई नाम है
और साक्षात भगवान का अवतार ही कहा गया है अष्टाक्षर मूल मंत्र। इसे नर नारायण जपते रहते थे। श्री बद्रीनाथ जी के श्रीमुख से निकला है। तो 1 घंटे इसको जपेंगे तो लगभग 3000 मंत्र हुए। उसमें कई नाम हैं, किंतु हम मंत्रों को नाम के बराबर जोड़ते हैं, तब भी 3000 मंत्र हुए। तो 5000 आपका श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ हुआ, 3000 नाम आपने महामंत्र अष्टाक्षर मूल मंत्र जपे। और उसके बाद कितनी सुखद बात है कि शरणागति मंत्र का दिव्य अस्त्र आपके पास है, जो साइकिल चलाते समय, मोटरसाइकिल चलाते समय, कार चलाते समय, ऑफिस में बैठकर, सभा में बैठकर, सोसाइटी में बैठकर, सोते समय, जगते समय, अर्थात कोई भी कार्य करते समय शरणागति मंत्र जपते रहिए। हे श्रीमन नारायण, हम आपके दोनों चरणों की शरण में, आपको नमस्कार। ये हिंदी अर्थ है। तो ऐसे ही दिन भर करते रहें तो इस बहाने कई हजार नाम आप जप लेंगे। तो नाम तो आपके बहुत अधिक हो जाएंगे, जाकर 15,000 20,000 नाम होते हैं, किंतु सही सटीक शास्त्रीय प्रामाणिक गणना के हिसाब से ये 10,000 नाम शुद्ध रूप से आपके पास एक दिन में जप लिए। अब इसमें बताने में देर लग गई, समय कितना लगा? 5 विष्णु सहस्त्र नाम ज्यादातर साधक जो हमारे YouTube पर जुड़े हैं जपते ही हैं, करते ही हैं। अष्टाक्षर मूल मंत्र 1 घंटा, यही सबसे कठिन है, क्योंकि 1 घंटा बैठना पड़ता है। बस इसके बाद शरणागति मंत्र में कुछ करना ही नहीं है, जो कर रहे हैं उसी समय जपते रहिए। अभ्यास छूट जाए फिर शुरू कर दीजिए, फिर भूल जाइए कि अब दूसरे काम में मन चला गया, बातों में, फिर जैसे ही ध्यान आए सजग होकर फिर शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आराम से 10,000 मिनिमम, कम से कम नाम भगवान के जप सकते हैं। और ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि 10,000 नाम प्रतिदिन आप जपेंगे, कोई ग्रह नक्षत्र आपका अशुभ नहीं कर सकता। पूरी कुंडली के प्रभाव को बदल देने की क्षमता रखता है। देवी शंकर गुप्ता जी लिखते हैं कि गुरुजी हम क्या पितृपक्ष में दीक्षा ले सकते हैं? देखिए, पितृपक्ष कोई अशुभ काल नहीं है, लेकिन पितृपक्ष में वही कार्य किया जाए जो पितरों को अच्छा लगे। पितर सेवा के लिए 15-16 दिन का जो पर्व है, महापर्व, इसमें अधिक से अधिक पाठ तो करें श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें, लेकिन ये सब आपके पितरों को ही लगेगा। ये पितरों को आप राह खर्च भेज रहे हैं, वहां अच्छे सुख सुविधा में रहने के लिए ऐसे समझे कि मनी ऑर्डर कर रहे हैं। इसलिए हमने व्यक्तिगत, अगर मेरी बात करें तो हम अभी इन दिनों में दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों ने हमसे कहा था सबको होल्ड करके नवरात्र के प्रथम दिन पर रखे हुए। तो प्रतिपक्ष में दीक्षा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि प्रतिपक्ष में कोई नया काम या शुभ कार्य से लोग बचते हैं, ऋतु कार्य ही करते हैं। तो इतनी कौन जल्दी है? वैसे तो शुभ कार्य यानी महामंत्र जब समय मिले जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए, नहीं छूट जाता है, फिर आलस्य आ जाता है। किंतु प्रतिपक्ष में हम मंत्र नहीं दे रहे हैं। हम जो दीक्षा दे रहे हैं सबको, जितने लोगों के अभी तक फोन आए, सबको यही बताए हैं कि नवरात्र के प्रथम दिन देंगे, और फिर पूरे नवरात्र चलता है, शुभ दिन होते हैं उस समय। मंजू दधीच जी लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी, श्री राधे मंजू। वरुदास सिंह लोध नारायण नारायण, जय श्री नारायण। रैप सोल्यूशन ओम नमो नारायण, जय श्री हरि, विशोक श्री कृष्ण, जय श्री नारायण। वृषाली पाटिल जी लिखते हैं, गुरु जी प्रणाम, क्या मार्गदर्शन करें कि मेरे 2 भाई हैं, उन दोनों की आपस में पड़ती नहीं और हम बहनों को बहुत तालीम होती। गुरु जी मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ, क्या मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ
उनके लिए कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, करिए ही। यदि वो लोग नहीं करते हैं तो आप करिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, उसी पुस्तक से प्रार्थना कीजिए कि दोनों भाइयों में विचार मिले और एक रहे। ऋषि काशव जी, मैं पिछले 6 महीनों से लगातार रोज रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। ऋषिका जी है, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ फायदा नहीं हुआ। इनके उत्तर में मनीष मिश्रा जी लिखते हैं कि केएन राव जी ने बोला था कि 1 साल लगता है, आप लगे रहिए, जरूर परिस्थिति बदलेगी। जितना हो सके दूसरों की हेल्प करिए। मनीष मुदगल जी, मनीषा मुदगल जी लिखती हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा आजमाया हुआ है। आपके प्रारब्ध के पाप कर्म ज्यादा होंगे, आपको श्रद्धा से करना चाहिए। 2 मिनट मैगी नहीं है ये, 2 मिनट मैगी नहीं है, ऐसा इन्होंने लिखा। देखिए ऋषिका जी, आपने लिखा है मैं पिछले 6 महीनों से लगातार रोज रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। एक बार अनुभव कीजिएगा कि पिछले 6 महीने से जब से आप पाठ प्रारंभ की भगवान के दिव्य 1000 नामों के, प्रथम दिन से ही आपको लाभ प्रारंभ हो गया होगा। किंतु जिस प्रॉब्लम के लिए आप कर रहे हैं वो प्रॉब्लम बड़ी होगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। किंतु ये मानकर चलिए कि उस प्रॉब्लम के सॉल्व होते होते अनेकों आपके ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिनसे आप परेशान रहते हैं, और उनका अनुभव उस बड़ी प्रॉब्लम के कारण समझ में नहीं आता। आपका जीवन 6 महीने अगर आप निरंतर पाठ कर रही हैं तो निश्चित रूप से सुखद होना प्रारंभ हो गया हो, किंतु उस बड़ी प्रॉब्लम के कारण आप अन्य छोटे छोटे सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे। तो धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और आप पूरी तरह से सुखी हो गए, सारे संकट ध्वस्त होते जाएंगे। ये कोई टोटका नहीं है जो मैं बताता हूं, ये भगवान नाम जप है, भगवान के नाम है। भगवान का जितना नाम लेंगे वो फेल हो ही नहीं सकता है, अमोघ है। एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगी तो वो भी अमोघ है, वो अपना फल निश्चित रूप से देकर ही जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहें, कुछ नकारात्मक मत सोचें और इसे छोड़ मत दीजिएगा, पाठ करती रहिएगा। इसमें क्या नुकसान है, कोई हानि नहीं है। बस ये समझकर पाठ करिए कि हानि ही क्या है, बस करते जाइए, फिर एक दिन आपको हमें धन्यवाद देने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। यष्टिवाई 8887 लिखते हैं कि गुरुदेव आप बहुत ही सादगी से जीवन जीते हैं, आप निरंतर हम लोगों को भजन करने की प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल, प्रयास भी यही है, यदि आप अपना नाम लिखते तो अच्छा होता। प्रयास भी यही है कि अधिक से अधिक लोग श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ करें, और हमारे रामानुज संप्रदाय से जो लोग नहीं जुड़े और
अधिक से अधिक प्रेरित करके उनको जोड़कर अष्टाक्षर मूल मंत्र और शरणागति मंत्र के माध्यम से भजनानंदी बना सके। अर्थात वे प्रेरित होकर कम से कम प्रतिदिन 10,000 भगवान के नाम जपें और दिव्य नाम जपें। निश्चित रूप से वो 10,000 नाम जपेंगे तो कमीशन के रूप में हमें भी उनके 10,000 नाम जपने का जो लाभ मिलता है निश्चित मिलेगा। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि जो हमारे नामों की अनुशंसा करता है, प्रचार प्रसार करता है, उसके ऊपर मैं बहुत खुश होता हूं। और जितने लोग श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ प्रेरित होकर करेंगे निश्चित रूप से उनके पाठ से अतिरिक्त लाभ हमें भी मिलेगा। क्योंकि मैं भगवान के नामों की अनुशंसा कर रहा हूं, प्रचार प्रसार कर रहा हूं। ये भी एक प्रकार की बहुत बड़ी पूजा और आराधना है। और ये बिना निजी अनुभव के संभव नहीं है। जब तक यदि आप स्वयं 10,000 नाम नहीं जपेंगे, जिस दिन मैं स्वयं 10,000 नाम नहीं जप लेता हूं या अपने नाम की संख्या से संतुष्ट नहीं रहता हूं, उस दिन मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो जब तक आपका स्वयं का निजी अनुभव नहीं होगा तब तक आप एक ही बात को बार बार दोहरा नहीं सकते। नीलम शुक्ला जी लिखते हैं, जय गुरुदेव, श्री राधे नीलम जी। प्रवीण कुमार सिंह जी, सादर प्रणाम, जय श्री राधे प्रवीण जी। नारायण जी, जय श्रीमन नारायण गुरु जी चरण स्पर्श। मैं सचमुच सौभाग्यशाली हूँ कि आप मुझे गुरु के रूप में प्राप्त हुए और नित्य मेरा मार्गदर्शन और प्रेरित करते रहते हैं। आदित्य नारायण ओरछा जी, जय श्री राधे। यह आपके ऊपर श्री भगवान की कृपा है कि आप श्री संप्रदाय से दीक्षित हैं और राम राजा के सामने श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहते हैं। ओरछा बहुत पवित्र स्थान, वहां प्रत्येक व्यक्ति को जाकर एक बार भगवान राम को राजा के रूप में दर्शन अवश्य करना चाहिए। सुनीता पटेल जी लिखते हैं, गुरुदेव यदि दिन में 10-15 मिनट सो लिए हैं तो उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ के लिए स्नान करना पड़ेगा। नहीं, आप हाथ मुंह धुलकर एक बार तरोताजा होकर भी पाठ कर सकते हैं। क्योंकि स्नान तो एक बार सुबह हो ही गया है। यदि अधिक अशुद्ध नहीं है, केवल सोने की बात है, तो सोने के बाद हाथ पैर धुलकर और तरोताजा होकर पाठ कर सकते हैं। कपिल कुबेर जी लिखते हैं, धन्यवाद गुरु जी, उपयुक्त माहिती। विष्णु भगवान प्रणाम गुरु जी, जय श्री राम। आज वीडियो जरा लंबा हो गया, आप लोगों से बात करते समय ध्यान ही नहीं रहा।